कि रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं। वाह, तो बहुत बढ़िया। हमेशा हमें अपने जीवन के साथ एक ऐसे समीकरण को रखना आवश्यक होता है जो हमें ऊर्जावान बनाए। हमारे जीवन में तो क्या कठिनाइयां आ रही हैं, जितना हमारे उन देवों के जीवन में आई थी जब वो धरती पर अपना पार्ट प्ले करने आए थे। आप ये देखना। लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया नेटवर्किंग की है, इतनी बढ़िया नेटवर्किंग की कि हम नहीं कर पाते। अब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि राम की इतनी बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग थी कि वन में जाकर भी सबको इकट्ठा करके रावण का कल्याण कर दिया। यस। कृष्ण की कितनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग थी कि उन्होंने एक इतने बड़े युद्ध का एक चैनल क्रिएट कर दिया। हम्म। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सबसे अच्छी कम्युनिकेशन पावर किसकी थी? हनुमान जी की। हम्म। हाउ ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग वेरी इनोसेंटली एंड डेडिकेटली। हम्म। तो हम लोग आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आपके साथ जो हमारे दूसरे मित्रों का सेशन पहले ही हो चुका है, क्योंकि आपसे बताई थी बात मैंने, वही चीज मैंने रिपीट आपके साथ भी करनी है। होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हैं ना, तो 99% मामलों में क्या होता है कि हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं, यूज करते हैं, हम्म। जो इस व्यवसाय के लिए चाहे किसी अन्य व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। क्यों? आपके प्रभाव से, आपकी योग्यता से प्रभावित होकर कुछ लोग ऐड ऑन हो जाएंगे, लेकिन वो लंबा नहीं चलेंगे। तो होता क्या है कि आप जब इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, तो आपको ये मान के चलना कि मुझे शून्य से शुरू होना है, शून्य से। मुझे कुछ नहीं आता। लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि हमारे देश के जो दिग्गज हैं, दिग्गज जिनकी कम से कम करोड़ों में फॉलोवर्स हैं उनके, यदि वो भी इस मार्केट में आ जाएंगे तो 95% कहूंगा असफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो सकते। रीजन भी, हम्म। उनकी पद और प्रतिष्ठा एक लेवल पर है, बट इस मार्केट में वर्क रिक्वायर्ड होता है, ग्राउंड रियलिटी बहुत जरूरी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कल एक हल्का सा एक प्रैक्टिस की थी, आपको ध्यान होगा, कि डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग हम बात कर रहे थे। आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत। हम्म। अब हम बात करते हैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके हमारे माइंड में। सबसे पहले तो ये छवि टोटली क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट सेल्स हम सभी लोग करते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको। लेकिन डायरेक्ट सेल्स की एक्सटेंशन है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने उत्पाद को लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट सेल्स के मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट वही है जो आपने सीखी है, हम लोगों ने सीखी है, कि आपको प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते रहना है, रिटेलिंग लगातार करते रहना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। तो लोगों के माइंड में ये चीज बैठ चुकी है कि इस बिजनेस में आना है तो मतलब मेंबरशिप बनाकर लोगों को आगे बढ़ाना है, वरना कुछ नहीं कर पाए। बट जो कुछ प्रॉब्लम्स थी इस मार्केट के साथ, सबसे बड़ी ये थी कि इसमें आप जितना चाहे उतना काम कर लें, एक लेवल के बाद आके आप चोक हो जाएंगे,
आप चेक कर लीजिएगा, भारत में जितने भी टॉप लेवल के नेटवर्कर हैं जो MLM कर रहे हैं, वो एक लिमिट के बाद आके उनकी आय नहीं बढ़े, वहीं अटके पड़े हैं वो लोग, उसके ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है? हर कंपनी ने कैप लगा रखा होता है, कहीं पर 20 लाख का, कहीं 25 लाख का, कहीं 50 लाख का कैप है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। करते क्या, जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते हैं, आपको मैनेजमेंट का हिस्सा बना देते हैं वो, ताकि आप रुक के अटक गए वहां पर। दूसरा, कंपनी ने इस प्रकार की एक भूमिका बना रखी कि आपको अपना फ्री का एम्प्लॉय बना देते हैं वो। आप 3 महीने तक अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर दौड़ रहे, भाग रहे, 20% आपको गेन हो भी गया, पर 3 महीने तक आपने फ्री का प्रचार कर दिया कंपनी का, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग जब इसमें एंटर करते हैं, हमसे ये कहा जाता है आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, आप एंजॉय करोगे, ये वो नहीं दे रहे, कंपनी लॉ कहता है। अकॉर्डिंग टू दी मार्केटिंग लॉ, आप अगर किसी भी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल्स के थ्रू, आपको हर उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना जरूरी होता, ताकि वो एक्सटेंशन कर सके। बट आम आदमी को पता ही नहीं है। और क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक जो क्रीम जो एरिया वर्क होता है, वो इसमें नहीं आता, जो जानता है वो दूर से मजे लेता है केवल। तो आज रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको एक्चुअल में समझें कि मार्केट है क्या। तो सबसे पहले आज हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक डिफरेंस समझेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग 3 बेसिक नियम पर आधारित होती है। पहला नियम क्या है? आपके अंदर कम्युनिकेशन एंड डायलॉग स्किल होने चाहिए, मतलब संचार और संवाद कला होने चाहिए, पहला काम। दूसरा, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्लियर। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप की जाती है इसमें। और ये जो नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 विशेषताओं को आप अपने अंदर डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और भी उठती है, और वो ये है कि आप जो है इस पर्टिकुलर कह सकते हैं बिजनेस से, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर बिजनेस से आप बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपनी और दूसरी लाइफ को। वो कैसे कर सकते हैं एंजॉय आप? कि इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत लोगों से बात नहीं करनी होती, लाइक MLM। क्योंकि हम सीख के MLM आते हैं, हम काम कर ही नहीं पाते। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2015 में पहली बार भारत सरकार और फिक्की के जॉइंट वेंचर से एक आपका वो निकला था, एक डॉक्यूमेंट निकला था, जिसमें इसको समझाया गया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है टोटली अलग है। बट एक प्रॉब्लम चल रही थी बहुत बड़ी, कि जो एक नेटवर्कर है जो इसमें काम कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, उसको मार्केट में किसी भी प्रकार की रिकॉग्निशन नहीं थी। मान लीजिए आपके पास, आप ITR भी जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको बैंक लोन नहीं देता था, क्लियर। आपके डॉक्यूमेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस पे काम करते करते 28 दिसंबर 2021 वो ईयर है, वो डेट है जब इस कॉन्सेप्ट को कानून ने अपना एक स्थान दे दिया। और आज एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड हमारे पास तैयार है। मतलब अगर आप इसमें प्रॉपरली काम करते हैं, तो अनलिमिटेड इनकम और एंजॉयमेंट आपको मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि काम कैसे किया जाए? क्या अभी तक जो आपने किया वो गलत था, या अब जो करना चाहते हैं आपको वो पता ही नहीं है? एक्चुअली जो आपने किया वो गलत नहीं था, ना ही आपको आगे का पता है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है, इस व्यवसाय में आपको बहुत ही आराम से चलना होता है।
आप इसको केवल 1 साल का टारगेट लेके चलिए। पहले 3 महीने आपको अपने 100% एफर्ट्स देने होंगे। नेक्स्ट 3 मंथ आपको 75% एफर्ट्स देने होंगे। नेक्स्ट 3 मंथ आपको 50% एफर्ट्स देने होंगे। एंड देन 25% एफर्ट्स आपको लंबे समय के लिए देते रहना होगा। अब कैसे होगा? यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सुजीत भाई। 3 शब्द होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है इंटेलिजेंट वर्क। जो आपका अभी तक का अनुभव है, इस विषय में आप क्या कह सकते हैं, क्या होता है इन तीनों में अंतर, बताएं। हार्ड वर्क होता है जिसको शारीरिक परिश्रम कहते हैं। अच्छा। स्मार्ट वर्क यानी कि अ, क्या बोले, इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। बुद्धि के साथ करना। जी। और एक है इंटेलिजेंसी, हम्म। यानी कि वो जो हार्ड वर्क के साथ जब स्मार्ट वर्क मिल जाते हैं, इंटेलिजेंसी। मैं समझाता हूँ आपको, शायद आप एक्सप्लेन ना कर पाए। सबसे पहले आता है हार्ड वर्क। आप कुछ भी करेंगे आपको हार्ड वर्क ही करना। हार्ड वर्क मतलब एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। आप टेलर हैं तो आपको कैंची चलानी ही होगी, मशीन चलानी ही होगी, प्रेस करना ही होगा। द एक्चुअल हम्म। लेबर जो होता है वो हार्ड वर्क ही होता है। हम्म। दुकान जाने के लिए आपको अपने साइकिल से या स्कूटर से राइड करना ही होगा, पैदल चलना ही होगा, दैट इज हार्ड वर्क। लेकिन यदि आप एक सेकेंड, एक्चुअली एक और पार्टिसिपेंट है वो ऐड नहीं हो पा रहा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें टाइम को सेव करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम टाइम को सेव कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उसको मेंटेन करना या फिर कंट्रोल करना। तो इसके लिए हम आइडियाज ढूंढते हैं। जैसे आप इस समय बैठे हो वेस्ट बंगाल में, मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ। हमें एक ऐसा आइडिया चाहिए था जिसके थ्रू हम लोग अपनी मीटिंग को कंडक्ट करें, रिकॉर्ड करें और साथ साथ बातें भी करें। तो हमने एक आइडिया जिसको कहते हैं जूम, उसको उपयोग कर लिया। चल रहा है। तो वन ऑफ द आइडिया, हम व्हाट्सएप पे भी बैठ सकते थे, टेलीफोनिक बात भी कर सकते थे, बट इजीएस्ट क्या है, जूम। तो आइडिया आपको टाइम सेव करने सिखाता है। लेकिन इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ऐड ही नहीं हो पा रहा, तो उसको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस से यूज करने की, आखिर कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं ऐड नहीं हो पा रहा। अक्सर क्या होता है कि आपका आईडी वही है, पासवर्ड यही, एक कनेक्ट हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मीन्स नेटवर्क इश्यू है या उसके व्हाट्सएप में इश्यू है, तभी वो नहीं हो पा रहा। आप भी तो ऐड हो ही गए ना, और लोग भी ऐड हो ही रहे हैं। सब इश्यू इज देयर। उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर, उसको खुद देखना पड़ेगा उसकी एंड पर क्या है। तो अब यहाँ पर समझाता हूँ कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है। एक न्यू आइडिया, आप ऑलरेडी कुछ आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। इट मीन्स आपके आइडिया में या तो पोटेंशियल नहीं या आपको आइडिया की पूरी नॉलेज नहीं। व्हाट यू हैव टू डू, आप एक नए आइडिया की खोज कीजिए
ताकि आप आराम से अपने को आगे बढ़ा सके। जैसे आप घर में रहते हैं, किसी भी घर पे रहते हैं, और एक नियम ये कहता है कि एक समय सीमा के बाद घर को आपको रिपेयर अथवा रिकंस्ट्रक्ट करना ही होगा। घर थक जाता है, घर थक जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग आइडियाज को फ्लॉप मानते हैं तो नए आइडिया खोज करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग की जो बात करते हैं, मैं आपको इस बात को लेके बहुत मतलब पॉजिटिव फ्रेमवर्क में कह सकता हूँ, केवल 6 लोग ही सफिशिएंट है इस बिजनेस को अनलिमिटेड ले जाने के लिए। केवल 6 लोग। ये पता भी होगा शायद आपको। बट कैसे? ये पता। बट कैसे? बट कैसे? नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं, मान लीजिए सुजीत जी को मैं देख रहा हूं कि सुजीत जी एक अच्छे नेटवर्क के ग्रुप में आ सकते हैं, लेकिन मुझे उनके अंदर उन क्वालिटीज को देखना होगा कि क्या ये क्वालिटीज हैं इनके पास। क्वालिटी नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। क्वालिटी नंबर 2, एक सॉफ्ट स्पोकन। क्वालिटी नंबर 3, कि ये लोगों से बात करते समय काफी सोशल रहते हैं। क्वालिटी नंबर 5, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी। और यदि कुछ नहीं भी है तो क्या इनमें सीखने की कुछ एबिलिटी है? क्या सीखना चाहते हैं? लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब सीखने की बात आती है, टाइम नहीं है जी अपने पास, तो आप घर बैठो अपने, हमें आपको टाइम नहीं देना। तो क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इंटेलिजेंटली व्यक्ति को ओवरव्यू देखना होता है बाहर से, बिना उससे मिले। आप उसका ओवरव्यू, उसकी एटीट्यूड को चेक कीजिए, कैसा बंदा है। जानकार है तो, नहीं जानकार है तो उसको चेक कीजिए। उसकी रेगुलर एक्टिविटीज को देखिए आप। अगर आपको उसकी एक्टिविटी कुछ प्रॉमिसिंग लगती है, कुछ अट्रैक्टिव लगती है ना, तो आप फिर करेंगे स्मार्ट वर्क। पहले कौन सा हुआ? इंटेलिजेंट वर्क। उसमें क्या हुआ? ऊपर चेक किया आपने। अब स्मार्ट वर्क, आपने उससे एक फ्रेंडशिप बनाई। हेलो सुजीत जी, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है। सुजीत जी, मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, वॉच करता हूँ, मुझे आपकी कुछ एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है। आप टाइम पर सुबह उठते हैं, पार्क आते हैं, उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोचा आपसे बातचीत कर ली जाए। तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मिस्टर तिवारी, बहुत अच्छा लगा। मैं, क्योंकि मैं भी आपको देख रहा हूँ काफी, आप एकदम आपके पार्क खाते हैं। मैंने सोचा आपसे बात करने के लिए, कभी कभी सोचा है, हिम्मत नहीं, तो आज आपने खुद ही किया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो आप बस टच कीजिए उसको कुछ समय तक, फिर आप उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाते हुए उसकी फैमिली में, उसके व्यवसाय में एंटर कीजिए। दैट इज स्मार्ट वर्क। दैट इज स्मार्ट वर्क। जब आप इस एपिसोड को अप्लाई करेंगे, तब आएगा हार्ड वर्क लास्ट में। आप उसके साथ इतने फ्रेंडली हो जाइए धीरे धीरे कि आपको उसके अंदर की वो फील मिल जाए कि वो अलग क्या करना चाहता है। लेकिन उसको बिजनेस के लिए आप तब तक अपील नहीं करेंगे जब तक आप उसको कंप्लीटली जज ना कर लें। बिजनेस के लिए अप्रोच कैसे करना है बताऊंगा बाद में आपको, अभी कल बेसिक पार्ट चल रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ये बात जाननी परम आवश्यक होती है कि आप जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, क्या वो इस योग्य भी है कि आपसे जुड़ पाएगा, आपका बिजनेस आगे लेकर जा पाएगा। और यदि है, उसमें एक क्वालिटी सीखने की कला है, तो आप उसको सिखाइए पहले। आप क्या बोलेंगे जी, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए सोच रहा हूँ कि आप अगर सीख लेते हैं, वो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर? फिर हम उसको बाद में, आफ्टर आफ्टर पीरियड ऑफ सम डेज, उसको मैं अपने बिजनेस प्लान से एक्टिवेट कराऊंगा, बट पहले कुछ नहीं बोल। अब होता क्या है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही अपने प्लान को शो करते हैं, तो पहले या बीच में या लास्ट में क्या आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे? ओहो, फिर वही चेन बिजनेस, मेंबरशिप बिजनेस, मोदी केयर, प्रेस्टीज, एमवे। भाई साहब सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगा, यार सारी मैं तो पानी में चली गई।
यही होगा ना। तो आपको इमीडिएटली टच नहीं करना है, अपनी और उसकी पर्सनालिटी को डाउन नहीं करना है। आपको अपने एटीट्यूड को इस प्रकार से उसके सामने प्रेजेंट करना है जिससे उसको लगे कि कुछ अलग पर्सनालिटी है भाई, कुछ अलग है ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को टच कैसे किया जाए, उससे बात कैसे की जाए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग एंटर करते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बोला फ्री का एम्प्लॉय मान लेते हैं हम लोगों को, कंपनी या लोग प्रेशर डालते हैं, इतना काम करो, इतना ये करो, इतना ये करो। भाई क्यों करें? ठीक है, मैं आप पे कहने पे काम करता, क्या दोगे मेरे को? नहीं जी, आपको उससे मिलेगा, तो मैं क्यों करूं? नहीं करना मेरे को। लेकिन हम प्रेशर में आ जाते हैं। अगली चीज ये होती है कि ठीक है, हमें अपनी कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ चिपके रहें। अब मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से जान चुका हूँ, ऑलमोस्ट 70% मैं पहचान चुका हूँ इसको। केवल मैं एक दिन इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी 1 घंटा, जाता हूँ प्रोडक्ट लेकर घर पे वापस, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इस समय 3-4 कॉन्सेप्ट को जानता हूँ, सबसे अपने अपने मामले का प्रोडक्ट लिया, घर वापस। मैं उसका प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसका एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया मेरे आईडी के साथ, उसमें मेरे साथ जो भी कुछ कैश वैश करना करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा वो। तो मैं क्यों सोचूं? समझ गए? तो मेरे को केवल आधा से 1 घंटा महीने में उसके साथ देना है सामान लेने के लिए। और यदि ऑनलाइन फैसिलिटी में यूज करता हूँ तो ऑनलाइन बुकिंग की, सामान घर पहुंचे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो कहते हैं हमारी कंपनी में हम ट्रेनिंग देंगे, क्यों ले भाई? ट्रेनिंग नहीं सीखनी है मेरे को आपकी चीजें, तो घूम फिर के आप अपने अपने ही दायरे में घुमाओगे, आगे पीछे नहीं सीखना मेरे को। मैं लाइफ में मस्त हूँ। हम लोग से ये कह देते कि आप जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहे, यहाँ पर भैया जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या आप एक की रोटी पूरी कर दोगे? और आप बताओ कितने लोग ऐसे जॉब छोड़ के सुखी हैं? कोई नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमको हर वो फ्रीडम दे सकता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो अब आपको केवल 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 एंड 6, केवल 6 लोगों को आपको कन्विंसिंग पावर में इस प्रकार से ऐड करना कि वो सीखते हुए आगे आगे बढ़े। एक होता है स्लो प्रोसेस, जिसमें आप हर महीने केवल एक व्यक्ति के साथ ये बिहेवियर करेंगे, एक, कोई एक, और सिमिलर उसको भी आप रेप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। भाई जैसे मैंने किया, तुझे भी यही काम करना है। पूरे महीने तो जो चाहे वो कर, केवल एक दिन सामान लेकर फ्री हो जा। बट कैसे सिखाऊंगा अभी, ऐसे ऐसे अप्रोच नहीं कर। और दूसरा होता है क्वार्टरली बेसिस पर 4 लोग। गेटिंग माई पॉइंट? तो 4x4 अभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट सिंगल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर सिंगल आपने अप्लाई करना सीख लिया तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में 4x4 में पहुंच जाएंगे आप। डिफरेंस क्या होता है? 4x4 में आपको वीकली एक व्यक्ति को अटैच करना है और अगले 1 महीने तक ट्रेनिंग देनी है। क्लियर? ये आपको अटैच कर दिया तो उसमें ट्रेनिंग हो भी सकती है, शुरू में नहीं हो सकती। और जो सिंगल वाला पर्सन होता है, पहले ट्रेनिंग देनी है उसको। अब जैसे आप मेरे साथ इस मंच पर साझा हो चुके हो, तो मैं आपको तब तक अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा जब तक आप मैच्योर ना हो जाओ, और मैं ये ना देख लूं कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं या नहीं है। अमाउंट डजंट मैटर, और आपका बैकग्राउंड डजंट मैटर। आप में वो मुझे क्या दिखना चाहिए? एक अलग पोटेंशियल दिखना चाहिए। तो एक मैंने आपको आज एक इन शॉर्ट इसका वो दे दिया। अब आपको कुछ कहना, आप मेरे से कह सकते हैं, क्या समझे, कुछ पूछना मेरे से पूछ सकते हैं। आप म्यूट है। हेलो। यस, अब आप कुछ कहिए, मैं तो बहुत कुछ कह दिया। हम्म। कुछ कहना चाहेंगे? इसके ऊपर
जो भी अभी कुछ मैंने बात की है, कुछ समझ ना आया हो या कुछ आप कहना चाहते हो अपनी ओर से तो। हम्म। तो जो सीखना चाहेंगे उसी को पहचानना है, उसी को ले जाना है आगे। हाँ, अभी बस एक और दो दिन आपके और रहेंगे बेसिक्स को लेकर। हम्म। फिर प्रैक्टिकल कैसे मार्केट को अटैक करना है आपको सिखाऊंगा। मेरे पास एक नहीं 50 मेथड्स हैं, एक नहीं है 50 मेथड्स हैं। और किसी में हम्म। भी कभी भी मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करूंगा। सिंपल मेथड्स है। अब हाउस होल्ड हम्म। डीडी के लिए 50 कई तरीके निकल आएंगे, जॉब के लिए कई हम्म। तरीके निकल जाएंगे, बुजुर्गों के लिए कई तरीके निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर हम्म। पे कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, भाई मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद। हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल लाइफ बहुत पसंद होती है, कुछ लोग घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। हर चीज का एक अलग मेथड होता है उनको मतलब अट्रैक्ट करने का। हम्म। और मुझे ये बात तो विश्वास है कि आपको कुछ अलग मिल रहा है मेरे साथ। हम्म। शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, नहीं सीखा होगा। हम्म। आपको याद है मैं लॉन्ग में जब टेलीफोनिक आपसे बात करता था, मैं क्या बोलता था कि ऐसे ज्वाइनिंग मत लीजिए। याद है ना आपको? हम्म। हम्म। अब जानते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या चल रहा है इस समय। एक बार अगर हम्म। आपका आईडी ओपन हो गया तो आप बाहर नहीं निकल सकते उससे, कम से कम 1 साल तक। हम्म। परचेज के 1 साल तक यदि परचेज आपने नहीं किया या रिजाइन नहीं किया तो आप बाहर नहीं निकलते, आप अटक गए ना वहां पर तो। और ये सबसे बड़ा हम्म। फ्लॉ चल रहा है, भाई मेरे को नहीं काम है बाहर निकलो, मेरा आईडी कैंसिल कीजिए, मेरे को नहीं काम कर। कैंसिल तो हम्म। करते बट रीज्वाइन नहीं कर पाओगे आप। हम्म। तो हमें उसी को लेके आगे चलना है। और मेरा बिजनेस मेरे साथ ही शुरू होगा। मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपलाइन, ये ढकोसा चलता है अपलाइन अपलाइन, कुछ नहीं है अपलाइन। मैं कुछ हम्म। नहीं मानता। ठीक है, रिस्पेक्ट है कि उन्होंने शो किया, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब कुछ कही हम्म। दादा, फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। कुछ आप कहना चाहे कह सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बहुत अभी अच्छा। तक तो सीखे, क्या कुछ और जानना चाहेंगे बेसिक्स के अंदर? मैं तो बताऊंगा ही बहुत कुछ आपको, आप बताइए। बेसिक चैनल मेरे अंदर ये जानने के लिए बहुत इच्छा है कि हम तो डिजिटली सीखना चाहते हैं, मगर डिजिटली तो आप जैसे काम कर रहे हैं, डिजिटली हो गए आप टोटली। तो मैं भी तो डिजिटली 1% भी नहीं हुआ, एक एकदम बात जीरो बोलूं मैं परसेंट आपको, सुनिए सुनिए। ये आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्या है डिजिटल। देखो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक लंबे समय तक कंप्यूटर के साथ अटैच रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो KW एकेडमी का गोल्ड कोर्स देखने के बाद बुद्धि खुली है मेरी डिजिटल को लेकर। केवल डिजिटल को लेकर बुद्धि खुली है कि कैसे मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें डिजिटल का डी भी इंक्लूड नहीं है। सिखाऊंगा भी आपको। पहले आपका फोकस होना चाहिए बिल्कुल क्लियर ग्राउंड के ऊपर। क्लियर ग्राउंड का मतलब क्या है कि मुझे पहले एक अर्निंग के ऊपर फोकस करना है, डिजिटल पे फोकस नहीं करना। ऐसे मैं ऑलरेडी क्लासेस दे रहा हूँ। सुबह 8:30, 8 से 8:30 होती है, 2 से 2:30 होती है, शाम को 6 से 4:30, दो ही रखूंगा, तीसरी बंद कर दूंगा क्लास। थर्ड क्लास क्लोज कर दूंगा। इसमें अभी फिलहाल मतलब हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग ही देख लो, वही बहुत है आपके लिए। बट डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, पहले आपको फिजिकली और फाइनेंशियली थोड़ा सा अप होना, फिर डिजिटल में एंटर करना। वो कैसे? अरे मैं बैठा हूँ भाई, सिखाऊंगा ना आपको। जस्ट रिलैक्स। आप राजधानी के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए, मैं ड्राइवर हूँ उसका। आप एंजॉय करें केवल। अपने छोटे भाई पे ट्रस्ट कीजिए। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से आपको एक ऐसे लेवल पर वो लेकर जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में वो पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ। समझ गए आप? और ओके। अभी मैं खाना खाने के बाद दोबारा कॉल करूंगा आपको। ओके। 5 मिनट की बात और करनी है आपसे। ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं इसको। और हम लोग फिर कल क्लास सेम टाइम पे 9 बजे रखेंगे। हाँ, ठीक है, थैंक ओके। यू सो ओके। मच। बात करता हूँ फिर आपसे। ओके।